नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान मसालों के लिए विश्व विख्यात है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान के मसालों के उत्पादन और व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। हाल ही में जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट। मसालों का उत्पादन किसानों की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है, इसलिए राज्य सरकार मसाला उद्योग को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य में विपणन व्यवस्था को मजबूत कर मसाला प्रसंस्करण को गति प्रदान कर किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसी के तहत जयपुर के बिड़ला सभागार में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि विपणन से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कृषि विपणन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मिशन जीवन सुरक्षा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और मसाला प्रदर्शनी में चयनित 3 सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मेथी एवं सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया एवं अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए कई नीतियां लाई गई हैं। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 1497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में राज्य में करीब 3504 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के मसालों को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रमुख मसालों एवं अन्य कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिलवाया जा रहा है। जीआई टैग मिलने से उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य की एफपीओ पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। साथ ही अब तक राज्य में 913 कृषक उत्पादक संगठनों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रसंस्करणकर्ताओं को एक ही स्थान पर प्रसंस्करण से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के 39 स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही मंडी यार्ड में विकास कार्य और किसानों को मंडी यार्डों तक अपनी उपज लाने की सुविधा के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,912 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है तथा खरीफ 2025 में करीब 163 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हो चुकी हैं। इस दौरान मसाला प्रसंस्करण एवं निर्यात पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस फिल्म में मसाला प्रसंस्करण के बारे में विस्तार से समझाया गया था। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्टॉल पर मौजूद महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की। हाल ही में जयपुर में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस अधिवेशन में शामिल हुए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत आधार है।
इसीलिए राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर जयपुर के बिड़ला सभागार में सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस संस्थान द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के ऐप का लोकार्पण किया और स्वयं उसकी सदस्यता ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत को सहकारिता से जोड़ने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों यानी GSS की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को आसानी से बीज और खाद उपलब्ध हो पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख वाहक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रदेश में 236 शाखाएं कार्यरत हैं। वहीं सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा देते हुए किसान और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत घमूड़ वाली पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण यूनिट और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना से गोपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक किसानों को लगभग 42,394 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं और करीब 404 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित किए हैं। प्रदेश की आर्थिक विकास धारा में सहकारी बैंकों की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय समावेशन का सशक्त माध्यम है, जिनसे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और उद्यमी वर्ग को वित्तीय सहायता सरलता से उपलब्ध हो रही है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को इस रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को आपसी समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों एवं तकनीकी आवश्यकताओं को केंद्र के साथ समन्वय करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही परियोजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मजबूत रेल नेटवर्क से आमजन को आवागमन में सुगमता होगी, साथ ही स्थानीय रोजगार और उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं के धरातल पर शीघ्र मूर्त रूप देने के लिए अधिकारी रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और रीको के मध्य
राजस्थान मंडपम एवं एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एमओयू का आदान प्रदान किया गया। इसके अनुसार जयपुर में B2 बाईपास पर रीको की भूमि पर राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर के निर्माण के साथ ही 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम मल्टीनेशनल कंपनियों एवं कॉरपोरेट जगत में सम्मेलन, सेमिनार एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छोटे से लेकर बड़े सभी आयोजनों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मंडपम में प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख आकर्षण केंद्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में जयपुर विश्व के मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अमर जवान ज्योति से RSRTC की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठ गोदाम के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक यातायात सुविधा के विस्तार के साथ प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नवीन बसों के संचालन से यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन में सुगमता के साथ ही आम जन को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों को जयपुर से काठ गोदाम के लिए बस सेवा की सौगात दी गई है। इससे बाबा नीम करौली धाम यानी कैंची धाम जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जन को आसान धार्मिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए गत वर्ष से विभिन्न धार्मिक स्थानों के लिए बस सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बसों का अवलोकन करते हुए सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री एवं जिला प्रभारी सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार आम जन को हर संभव मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जान माल के नुकसान पर तत्परता के साथ सहायता उपलब्ध कराएं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सहित आवश्यक सेवाओं को निर्बाध एवं नियमित रखने और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने निचले इलाकों और जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री व सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ निरंतर संपर्क स्थापित कर बांधों की नियमित मॉनिटरिंग करें और समय पर गेट खुलवाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।